मेरी इस बात को गांठ बांधकर जीवन भर के लिए रख लेना। हमें लोगों के बीच में ऐसे रहना है जैसे जीभ 32 दांतों के बीच में रहती है। हमें लोगों के टच में तो रहना है, लेकिन दबना किसी से नहीं है। हमें बिल्कुल उस जीभ की तरह रहना है जो 32 दांतों के बीच में है। मैं अक्सर आजकल देखता हूं कि हर इंसान दूसरे इंसान को दबाने की कोशिश करता है। आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, ऑफिस में आप जाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, हमेशा लोग तैयार हैं आपको दबाने के लिए। हमें सबके साथ टच में रहना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, मान सम्मान करना है, मैनर्स के साथ बातचीत करनी है, लेकिन दबना किसी से नहीं है। हमें अपनी कमजोरी शो नहीं करनी। हमें ऐसा शो नहीं करना कि हम दब गए या हम दब कर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान आया और बार बार आपको थप्पड़ मारकर चला गया। थप्पड़ मारने का मतलब है आपकी इंसल्ट करके चला गया, आपको बुरा भला बोल के चला गया, आपको बार बार कमजोर दिखाने की उसने कोशिश की और आप दबते चले गए। ऐसे हमें लोगों के साथ नहीं रहना, सबके टच में रहना है, लेकिन दबना किसी से नहीं है। जानते हैं कौन से लोग दबते हैं? जो लोग अपना स्टैंड नहीं ले पाते। जो लोग अपने स्टैंड ले ही नहीं पाते, उन लोगों को अक्सर दबाया जाता है। जो इंसान अपनी हां को हां बोल नहीं पाता, जो इंसान अपनी ना को ना बोल नहीं पाता, वो इंसान अपनी लाइफ में अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाता। ऐसे इंसान को अक्सर सोसाइटी की तरफ से दबाया जाता है। अपना स्टैंड लेना सीखो। जो बात आपको अच्छी लग रही है उसको बोलना सीखो कि हाँ, ये बात मेरे लिए सही है, ये बात मेरे अकॉर्डिंग सही है। और जो बात आपको गलत लग रही है, ऐसा नहीं है कि कोई आपसे उम्र में बड़ा है, कोई आपसे पोस्ट में बड़ा है और वो कोई गलत काम कर रहा है, आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है, अननेसेसरी आपके ऊपर चीजें थोप रहा है और आप चुपचाप सहते जा रहे हैं। हर एक चीज की एक लिमिट होती है, पेशेंस की भी एक लिमिट होती है। जब आप हद से ज्यादा पेशेंस सामने वाले को दिखा देते हैं तो आपकी कमजोरी जो है वो दिखने लगती है सामने वाले को, आपका पेशेंस नहीं दिखाई देता। इसलिए अपना स्टैंड लेना सीखो। किस बात के लिए आपको कहां पर, किस टाइम के ऊपर अपना स्टैंड लेना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा किसी के साथ बदतमीजी करो, किसी को डिसरिस्पेक्ट करो। अक्सर मैंने देखा है कि लोग माता पिता से जब बात करते हैं अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन कई बार माता पिता उनको दबा देते हैं और लाइफ टाइम ऐसा होता चला जाता है। मॉम डैड की रिस्पेक्ट करनी है, हाथ जोड़कर अपनी बात को आगे रखना है, रिस्पेक्टफुली उनसे बात करनी है, अपना स्टैंड लेना है। जब तक हम अपना स्टैंड लेना नहीं सीखेंगे, जो बात हम करना चाहते हैं, जो काम हम करना चाहते हैं, जिस तरीके से हम जीना चाहते हैं, अगर हम उसके लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो लोग, ये सोसाइटी हमारे को दबाएगी। हम कहते हैं ना अक्सर हम स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में है, मानसिक तनाव में है, लोग ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, 24 घंटे एक बात को सोचते रहते हैं। वो प्रेशराइज हो चुके हैं, वो किसी सिचुएशन को लेकर प्रेशराइज हो चुके हैं, वो किसी रिलेशनशिप को लेकर प्रेशराइज हो चुके हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में उनसे प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अपनी पर्सनैलिटी में भी फॉल्ट्स हैं, हमारे अपने अंदर भी कमियां हैं। और आज मैं आपको सबसे बड़ी कमी बता रहा हूं कि हमें लोगों के बीच में नहीं रहना आता। हमें वो लोग सिलेक्ट करना भी नहीं आता कि हम किन लोगों से बातचीत करें, किन लोगों के बीच में रहें, किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, आप उससे रिलेट कर पाएंगे। एक बार एक स्कॉर्पियन नदी पार करना चाहता है। अब स्कॉर्पियन को तैरना नहीं आता, वो एक मेंढक के पास जाता है, कहता है भाई मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो और मुझे ये नदी क्रॉस करवा दो, मुझे तैरना नहीं आता। मेंढक थोड़ा सा इनोसेंट होता है लेकिन इंटेलिजेंट होता है। वो कहता है भाई मैं तेरे को अपनी पीठ पर तो बिठा लूंगा, लेकिन अगर तूने बीच रास्ते में मुझे डंक मार दिया मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो वहीं पर खत्म हो जाऊंगा। अब इस पे स्कॉर्पियन कहता है कि देख, अगर मैं तेरे को डंक मारूंगा तो मैं खुद भी मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता, तू मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा। अब ये बात मेंढक को समझ आ जाती है। वो कहता है चलो आप मेरे ऊपर बैठो और मैं आपको नदी क्रॉस करवा देता हूँ। अब दोनों नदी के बीच में चले जाते हैं। वो मिडिल ऑफ द रिवर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही जो स्कॉर्पियन होता है वो अपनी पूंछ से डंक मार देता है। अब मेंढक तड़पने लगता है, बिल्कुल मरने वाला होता है। मरते मरते उससे पूछता है कि भाई तूने मुझे डंक क्यों मारा? अब मैं तो मरूंगा ही, तू भी मेरे साथ मरेगा, तूने मुझे डंक क्यों मारा? अब इस पे स्कॉर्पियन उसको कहता है देख, मैं तेरे को डंक मारना नहीं चाहता था, मैं तेरे को बिल्कुल भी डंक मारना नहीं चाहता था, लेकिन ये मेरी फितरत है। मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और मैंने तेरे को डंक मार दिया।
अब तू भी मरेगा और मैं भी मरूंगा। अब इसी बात को अपने आप से रिलेट करो। कई बार हम एक ऐसी बैड कंपनी में फंस जाते हैं, कई बार हम कुछ ऐसे बुरे लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं। शायद उनका इंटेंशन आपके लिए गलत ना हो, आपका कोई इंटेंशन गलत ना हो, लेकिन एक बुरी संगति में जब हम फंस जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली इसका एडवर्स इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक अच्छी संगति में रहना चाहिए, ऐसे लोगों को चूज करना चाहिए जिससे हम प्रॉस्पर हो सके। ऐसे इंसान जो आपसे प्रोस्पेरिटी की बात करे, सक्सेस की बात करे, आपके बेनिफिट की बात करे, आपके वेल विशर्स हो। जब ऐसे लोगों की आप संगति करते हो तो यही सारे जो ट्रेट्स हैं आपके अंदर आने लगते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कुछ लोग, आप जानते हो कि ये इंसान मुझे बार बार दबाने की कोशिश करता है और फिर आप उसी के पास चले जाते हो। आप जानते हो कि ये इंसान बार बार मुझसे झूठ बोलता है, मुझसे अपना काम निकलवा लेता है, मुझे दबाने की कोशिश करता है, फिर आप हर संडे हर सैटरडे उसकी कंपनी ज्वाइन कर लेते हो, उससे मिलने चले जाते हो, फोन पर बातचीत करते हो। एक डिसीजन लेना है आपने, एक स्टैंड लेना है कि ये इंसान मुझे डिस्टर्ब करता है, ये इंसान मेरे ऊपर प्रेशर बनाता है, ये इंसान मुझे बार बार दबाने की कोशिश करता है, उसको अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है, बिल्कुल कट ऑफ करना है। कोई हाय हेलो कुछ नहीं रखना आपने। अक्सर हम लोग ऐसा कर नहीं पाते। मैंने आपको कहा ना, हम अपने लिए स्टैंड ले नहीं पाते कि अरे यार वो क्या सोचेगा, अरे उसको बुरा लगेगा, अरे मैंने ऐसे बोल दिया तो क्या होगा। कभी आपने सोचा कितने महीनों या कितने सालों से वो इंसान जिससे आप परेशान हो वो आपके लिए तो गलत कर रहा है, आपको कभी बुरा नहीं लगा? क्या उसने ऐसा सोचा कि आपको कैसा लगता होगा जब कोई आपको दबा रहा है? क्या वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है कि आपको कैसा महसूस होता है? इसलिए जब तक आप अपना स्टैंड नहीं लोगे, अपने लिए डिसीजन नहीं लोगे, तो लोग आपको दबाने की कोशिश करते रहेंगे। अगर कोई एक पावरफुल इंसान है ना, बहुत पावरफुल इंसान है, अगर वो किसी पत्थर से ठोकर खा जाता है तो वो एक बार उस पत्थर को देखता है, कहता है मैं इससे ठोकर खा चुका हूं, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। एक बार मैंने गलती कर दी है, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा कि ऐसे किसी पत्थर से मैं ठोकर खाऊं। वो पावरफुल इंसान होता है। और पावरलेस इंसान, कमजोर इंसान जानते हो कौन होता है? जो उस पत्थर से ठोकर खाता है और उसी पत्थर के चारों तरफ घूमता रहता है। उस पत्थर को देखता है, इस पत्थर ने मुझे ठोकर मार दी, अरे मैंने क्या बिगाड़ा था इस पत्थर का, मैं तो सीधा अपने रास्ते से जा रहा था, ये पत्थर मुझे लग गया, अब देखो खून बह रहा है, अब मैं क्या करूंगा, अब इस पत्थर का क्या करूंगा। ये होता है कमजोर इंसान जो उस पत्थर के बारे में सोचता रहता है। ऐसे ही हमारे साथ होता है। ये हम अपनी कमजोरी को शो कर रहे हैं कि किसी इंसान ने, किसी सिचुएशन ने, किसी पर्सन ने, किसी रिलेशनशिप ने हमारे को हद से ज्यादा हर्ट कर दिया और हम वहीं खड़े होकर सिर्फ उसी बारे में सोच रहे हैं। हम उससे कुछ सीख नहीं रहे, हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम उस पत्थर को लात मारकर आगे नहीं जा रहे और हम उसी 24 घंटे उसी घेरे में, उसी एक रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, उसी एक जॉब के बारे में सोच रहे हैं, उसी एक बॉस के बारे में सोच रहे हैं। 24 घंटे उठते बैठते यही एक रीजन है जो हमारे स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन है। इसी वजह से हमें डिप्रेशन होता है, रात को नींद नहीं आती, क्योंकि लोग जो हमारे को दबा रहे हैं, लोग जो शायद हमारे को नीचा दिखाना की कोशिश कर रहे हैं, हम 24 घंटे उन्हीं लोगों को अपने दिमाग में जगह देकर बैठे। एक बार लात मारने की कोशिश करो, अपना स्टैंड लो, अपना डिसीजन लो, रिस्पेक्टफुली, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में अगर कुछ इंसानों ने आपके साथ गलत किया तो पूरी सोसाइटी गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, आप सर्च करोगे तो बहुत अच्छे लोग इस दुनिया में मिलेंगे। आज तक आपको बहुत अच्छे लोग मिले भी होंगे, आपकी सपोर्ट भी की होगी। हमें भी ऐसे लोगों के बीच में रहना। लेकिन बीच बीच में अगर कोई इंसान आपको ऐसा मिलता है जो आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करता है, आपकी इंसल्ट करता है, मजाक उड़ाता है, बार बार आपको ताने मारता है, छोड़ना है, 100% छोड़ना है। कोई इफ, कोई बट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ऐसे इंसानों से दूर रहना। मेरी कोशिश यही है कि वीडियोस के थ्रू हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जी सकें। हो सकता है इस वीडियो को बनाने में मुझसे कोई गलती हो गई है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरा मोटिव यही है कि हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को क्लियरली देख सकें। हम कितने स्ट्रांग हैं, कितने मजबूत हैं, हमें ये सारी चीज़ें अपने बारे में जान सकें। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, प्रकृति के बीच में रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। थैंक यू सो मच।